नमस्कार। जय गुरुदेव। आज इस वीडियो में मैं थोड़ा विस्तार से आपसे गुरु सियाग सिद्ध योग के बारे में चर्चा करूंगी, जिससे कि बहुत सी बातें स्पष्ट होंगी कि कैसे हम गुरु सियाग सिद्ध योग द्वारा स्वयं को और अपने प्रियजनों को रोग मुक्त और स्वस्थ बनाए रख सकते हैं। इसलिए इस वीडियो को ध्यान से अंत तक देखिए और अपने मित्रों और प्रियजनों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। गुरु रामलाल जी सियाग हमेशा कहते थे कि चित्त की वृत्तियों का निरोध ही योग है। आइए इसे ठीक से समझते हैं। मनुष्य में मूलतः 3 वृत्तियां होती हैं: सतोगुण, रजोगुण और तमोगुण। मनुष्य सहित सभी जीवधारियों में ये गुण पाए जाते हैं और ये तीनों गुण कम ज्यादा होते रहते हैं। यही कारण है कि कभी भी कोई व्यक्ति एक सी मानसिकता का नहीं रहता। कभी वो अच्छा, कभी बुरा, कभी बुद्धिमान तो कभी मूर्ख, कभी क्रियाशील तो कभी आलसी हो जाता है। मनुष्य में जो वृत्ति प्रधान होती है उसी के अनुरूप उसका व्यवहार, सोच और खानपान होता है। गुरु रामलाल जी सियाग द्वारा दिए गए मंत्र से हमारे शरीर में मौजूद कुंडलिनी शक्ति, जो कि सुषुप्त अवस्था में मूलाधार में यानी रीढ़ की हड्डी के निचले हिस्से में रहती है, वो गुरुदेव के पूर्ण नियंत्रण में रहकर जागृत होती है और फलस्वरूप मानव शरीर रोग मुक्त होता है तथा साधक ऊर्जा युक्त होकर अपना जीवन आनंदमय होकर व्यतीत करता है। सिद्ध योग की साधना सात्विक गुणों का उत्थान करके अंततः मोक्ष तक पहुंचाती है, जो अंतिम रूप से आध्यात्मिक मुक्ति है। निरंतर नाम जप से तमोगुणी वृत्तियां कमजोर पड़ जाती हैं और व्यक्ति में सतोगुण की वृद्धि होती है। वृत्ति बदलने से व्यक्ति तामसिक खानपान और तामसिक सोच से निजात पाता है और बिना किसी प्रयास और कष्ट के सभी प्रकार की बुरी आदतों से छुटकारा पाता है। भारतीय योग दर्शन कहता है कि ऐसा कोई रोग नहीं जो ठीक नहीं हो सकता। गुरुदेव सियाग द्वारा जो मंत्र है वह एक संजीवनी मंत्र है, अर्थात यदि कोई मौत के किनारे पहुंच चुका हो और पूर्ण विश्वास के साथ मानसिक मंत्र जाप एवं ध्यान करता रहे तो वह रोग मुक्त हो जाएगा। दिनचर्या में बिना कोई परिवर्तन किए 24 घंटे मानसिक जप करते रहना चाहिए और दिन में कम से कम 2 बार खाली पेट या भोजन करने के 3 घंटे बाद 15 मिनट का ध्यान सुबह और शाम करना चाहिए। साधक जितना ज्यादा मंत्र जाप पूर्ण श्रद्धा और समर्पण के साथ करेगा, उतने ही तेजी से वह स्वस्थ होगा। साधक को कोई भी गंडा ताबीज या कोई भी चीज जो तंत्र मंत्र या जादू टोने से संबंधित हो नहीं पहननी चाहिए और जब आप गुरुदेव का मंत्र जाप करें तो अन्य किसी और मंत्र का जाप ना करें। ठीक होने के पश्चात यदि साधक ध्यान व मंत्र जाप बंद कर देता है तो उसकी बीमारी पुनः प्रकट हो सकती है। इसीलिए मंत्र जप जारी रखें और गुरुदेव पर पूर्ण आस्था बनाए रखें, क्योंकि ये एक ऐसा मंत्र है जो कि आपको भौतिक और आध्यात्मिक दोनों ही क्षेत्रों में उन्नति प्रदान करता है। और सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि गुरुदेव से जुड़ना एकदम निःशुल्क है। गुरुदेव केवल आपसे विश्वास और समर्पण की अपेक्षा रखते हैं। ये एक ऐसा अनूठा आध्यात्मिक विज्ञान है जो पहली बार गुरुदेव ने विश्व भर में उजागर किया है। गुरु सियाग सिद्ध योग ध्यान विधि से लंबे समय से चली आ रही बीमारियां और असाध्य रोग जैसे गठिया, डायबिटीज, कैंसर, एड्स इत्यादि ये सब ठीक हुई हैं
और अनगिनत मरीज जिनका डॉक्टर्स के पास कोई इलाज नहीं था, उन्होंने सिद्ध योग को अपनाया और गुरु सियाग के संजीवनी मंत्र के आशीर्वाद से आज वे स्वस्थ हुए हैं और आनंद पूर्वक अपना जीवन व्यतीत कर रहे हैं, जिसके बारे में अधिक जानकारी आप www.gurusiagsiddhayog.org में पढ़ सकते हैं। आधुनिक चिकित्सा जहां रोग ठीक करने में असमर्थ है, वहां सिद्ध योग से सफलतापूर्वक रोग ठीक हो रहे हैं। गुरु सियाग सिद्ध योग को अपनाने के लिए साधक को ना तो नौकरी या कामकाज छोड़ने की आवश्यकता है, ना ही खान पान में परिवर्तन लाने की ज़रूरत है और ना ही कोई कठिन साधनाओं की आवश्यकता है। आवश्यकता है तो केवल गुरुदेव के प्रति समर्पण और प्रेम की। आज के इस समय पर जब पूरा विश्व कोरोना की चपेट में है और विषम परिस्थितियों से जूझ रहा है और इतने समय से इस बीमारी का कोई समाधान नहीं देखने को मिल रहा है, ऐसे समय पर गुरु सियाग सिद्ध योग ही एक ऐसा मार्ग है जो इस परिस्थिति से हमें बचा सकता है। प्रत्यक्ष को प्रमाण की आवश्यकता नहीं, इसलिए सिद्ध योग को अपने जीवन में लाइए और गुरुदेव की अपार कृपा का अनुभव स्वयं कीजिए। जय दादा गुरु गंगईनाथ जी महाराज। जय श्री रामलाल जी सियाग। धन्यवाद।